हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा नया स्टार्ट हुआ है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, पहले इसको हम रिवाइज करेंगे, देन हम इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने कल क्या पढ़ा कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल तो देखिए, ट्राइंगल क्या होती है, तीन रेखाखंड से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके तीन वर्टेक्स होते हैं, यहाँ पे ए, बी और सी वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि इसके तीन इसके शीर्ष हो गए, वर्टेक्स को आप शीर्ष भी कहते हो। ठीक है, तो कौन कौन से इसके शीर्ष आपने बताए थे, ए, बी और सी। ठीक है, सेकंड हमने क्या बताया आपको, ट्राइंगल जो है तीन साइडों से मिलकर बना होता है, तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये भुजा ए बी, इसकी दूसरी जो साइड है वो आपकी है बी सी, और तीसरी जो साइड है वो है आपकी ए और सी। तो इस तरह से हम भुजाओं को लिखते हैं ट्राइंगल में। इसके बाद हमने आपसे क्या कहा, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं जिसे आप किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो एंगल्स क्या क्या होते हैं, ये इसकी साइडें हैं। ठीक है, और ये इसकी एंगल्स हैं। तो एंगल को आप किस तरह से, ये एंगल का साइन है जिससे हम क्या करते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या इसका लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, देखिए हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो बीच में आपका जो है ए आना चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, या फिर एंगल सी ए बी। तो जिस एंगल को हम बता रहे हैं वो एंगल आपका बीच में आएगा। ठीक है, सेकंड हम एंगल बी की बात करेंगे तो एंगल ए बी सी हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ए बी और सी। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। सी की जब हम बात करेंगे तो एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल ए सी। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल को बताया है कि ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन बंद या रेखाखंड से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति है जिसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन इसके वर्टाइसेस होते हैं, तीन इसकी साइडें होती हैं, तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, और तीन ही इसमें एंगल यानी कि तीन ही इसके कोण होते हैं। तो आप बंद आकृति को आप क्या कहते हैं, वो आपका ट्राइंगल है। ठीक है, इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो उसके साइड के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है कि साइड के बेस पर जो एंगल है वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो साइड के बेस पर ट्राइंगल आपका क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल बना के बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका ट्राइंगल हमने कल पढ़ा था, ठीक है, कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइड के बेस पर हमने क्या किया था, ट्राइंगल्स का, एंगल्स, त्रिभुज का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। यहाँ पर हमने क्या कहा, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो ये एंगल आपके पास देखिए, यहाँ पे जो है इस ट्राइंगल की तीनों ही साइडें इक्वल हैं। सपोज इसको यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको अगर 5 सेंटीमीटर मानूं, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान होती हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में, अगर इसकी तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं
तो इनके तीनों ही एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं और तीनों ही कोण आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने ये देखा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं और इन दो साइडों पर बने हुए जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को भी आप क्या कहते हो, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसको आप, ये दोनों सेम दिख रही हैं तो इसको हम मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये साइड अलग है, ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, ये आपका क्या है, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके जो है यहाँ पे इसके दो एंगल इक्वल होंगे, इसके तीनों एंगल जो है इक्वल होंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन हमने किया था वो हमने एंगल के बेस पे किया था। ठीक है, तो एंगल के बेस पर हमने किस तरह से त्रिभुज का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले आता है आपका, देखिए एक ये त्रिभुज आपके पास है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज आपका इस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस लाइन पर, ये लाइन आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका 60 डिग्री का है, ये भी आपका 60 डिग्री का एंगल है और ये भी आपका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल है। इनका हम नाम भी रख देते हैं, ये ए, बी और सी, ये पी, क्यू और आर, और ये आपका एक्स, वाई और जेड। ये तीन त्रिभुज आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका त्रिभुज है, इस ट्राइंगल के सारे एंगल क्या हैं, एक्यूट हैं, यानी कि न्यून कोण है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब किसी त्रिभुज की एक जो है एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड जब किसी त्रिभुज का एक यहाँ पर एंगल अधिक कोण होता है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, इसका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में जो है, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका या फिर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप इसको लिख भी लेंगे फटाफट से। और इस पिक्चर को भी आप बना लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए मीडियन क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का, हमने त्रिभुज का क्लासिफिकेशन कर दिया है, त्रिभुजों का हमने वर्गीकरण कर दिया है इसकी साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये सीखा था। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, ये तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। ठीक है, जो क्लास 7 में आपका यहाँ से नया टॉपिक आता है वो आपका आता है त्रिभुज की माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, जब किसी त्रिभुज के जो है वर्टेक्स के यानी कि शीर्ष से हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, और वो रेखाखंड जो है उसके जो अपोजिट साइड की जो साइड होती है त्रिभुज की, उसको दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसी को आप क्या कहेंगे, वो त्रिभुज की क्या है, आपकी माध्यिका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ त्रिभुज में आपको यहाँ पे दिख रहा है
त्रिभुज की माध्यिका एक रेखाखंड है। क्या है ये? एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, जो एक शीर्ष को उस शीर्ष के विपरीत भुजा के, यानी कि इस शीर्ष यहाँ इस वर्टेक्स से इसके विपरीत भुजा पे कौन सी भुजा है? बी और सी। ठीक है, तो विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ती है। इसके इन दो जो साइड है, जो ये लाइन है बी सी, इसके मध्य में यानी कि इसके मिड में ये क्या करती है? जोड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ए और डी क्या है? ये इस लाइन को, लाइन बी और सी को क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में ये बांट रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो आप इसकी पिक्चर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो हमने वर्टेक्स ए से क्या किया है? एक लाइन रेखाखंड को लिया है, एक लाइन सेगमेंट को लिया है, जिसने बी और सी को दो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, अभी आप घूम लीजिए, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जीआईसी सियालदेव से ध्यान दीजिए, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो आपका Q है, Q ये क्या कर रहा है? इस Q से अगर हम क्या करें, एक लाइन को खींचे, यहाँ से रेखाखंड को खींचे, और ये आपका कौन सा बिंदु हो जाता है? ये आपका बिंदु O हो जाता है। तो ये भी आपकी क्या होगी? ये भी आपकी मीडियन होगी। ठीक है, यहाँ पर QO इस त्रिभुज की क्या है? मीडियन है। इसी तरह से हम तीसरी वर्टेक्स पर भी खींच सकते हैं। X, Y और Z इस त्रिभुज का नाम है। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से हमने क्या किया है? अब हम इस वर्टेक्स से एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि Z से आ रहा है, और ये इस लाइन पर यहाँ पे जाके मिलती है, और ये आपका W लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मीडियन है, फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट है, ये आपका पिक फर्स्ट है। ठीक है, और ये आपका सेकंड है। तो फर्स्ट में देखिए मीडियन क्या है इसका मीडियन क्या है? इसका मीडियन है Q और O। ठीक है, QO जो है इसका क्या है? मीडियन है। इसी तरह से यहाँ पे ZW भी क्या है? ये भी एक मीडियन है इस त्रिभुज का। ठीक है, और इस चित्र में जो है आपका AD क्या है? आपका ये आपका मीडियन है। कॉपी कर लेंगे इसको। जीआईसी सियालदेव से माइक ले लीजिए बच्चों। जीआईसी दरमियान से कोई आंसर कर रहा है, बेटा माइक हो लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? प्रियांशु नेगी। हिमांशु या प्रियांशु? क्या नाम है आपका? प्रियांशु नेगी। प्रियांशु नेगी। प्रियांशु, यहाँ पे एडी एक मीडियन है या नहीं है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा एडी, मैंने एक लाइन खींची है किसी त्रिभुज में, ये आपको मीडियन दिख रही है या नहीं है? ये मीडियन क्या है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? वही मैं पूछ रही हूँ इनको कि ये नहीं है तो क्यों नहीं है? मैम क्योंकि हाँ जी बोलिए। मैम लाइन हाँ ठीक है, बताइए। मैम लाइन सीधी नहीं कटी है। लाइन सीधी नहीं कटी है। मैम ठीक है, अगर मैं एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बनाती हूँ,
तरह से अगर कोई त्रिभुज है और यहाँ पे कोई लाइन में खींच रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं देखिए ये आपकी लाइन है BC, ठीक है, और ये A है और ये D है। अब ये लाइन जो है थोड़ा सा बड़ी है इससे, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये मीडियन है? मैम मैंने सीधी मैम नहीं, क्यों? मैम एक साइड कम है इसमें। चलिए हिमांशु, लगभग क्वेश्चन आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं आप। चलिए बैठ जाइए, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसका, हिमांशु लगभग आंसर की तरफ चले गए हैं, बट उनको प्रॉपर उसका आंसर नहीं करना आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने लगभग ठीक बोला है कि ये मीडियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब हमने वर्टेक्स से लाइन खींची तो ये BC लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। मतलब कि जब किसी वर्टेक्स से आप एक किसी रेखाखंड को खींचेंगे तो अपोजिट साइड की लाइन को वो 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। जब ये लाइन 2 बराबर भागों में बटेगी तभी हम इसको कहेंगे ये आपका क्या है, ये आपका मीडियन है। तो GIC दरमियान से बेटा हिमांशु, यहाँ पे देखिए आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। आपने क्या कहा है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो मीडियन क्या होती है? बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। मीडियन क्या होती है? वो जो अपोजिट साइड विपरीत भुजा है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जब हम A से कोई लाइन खींचते हैं तो दोनों जगह BC लाइन जो है बराबर भागों में बंटनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहेंगे, ये आपका मीडियन है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई त्रिभुज ले रही हूँ, ठीक है, और इस त्रिभुज से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है यहाँ से, ठीक है, इस वर्टेक्स से, और यहाँ से दोनों लाइनें बराबर भागों में जब बट जाती है, यानी कि ये BC लाइन है और ये आपका D है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि लाइन B और D बराबर होगी लाइन DC के, ठीक है। तो दोनों लाइनें जब बराबर होंगी तभी हम इसको कहेंगे कि ये आपका मीडियन है, यानी कि ये इस त्रिभुज की माध्यिका है। यहाँ पर ये मीडियन नहीं है क्योंकि ये सीधी से मतलब नहीं है, ये इसको बराबर भागों में बांटना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों लाइनें जो हैं आपस में बराबर हैं, बट जब हमने इसको मेजरमेंट करके देखा तो यहाँ पे 2.5 था और ये 3 सेंटीमीटर था। तो मेजर करके भी हमें देखना है, तभी हमें ये पता चलेगा। तो ये भी आपका मीडियन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मीडियन क्या होती है। मीडियन जो है किसी वर्टेक्स से आकर के अपोजिट साइड की भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो इसी को आप क्या कहेंगे, ये त्रिभुज की आपकी माध्यिका है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई भी आप इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं और ये भी देखेंगे कि इस त्रिभुज की एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई क्या होती है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या होती है, ये इसी तरह से हम बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं जैसे हम माध्यिका को बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए इस वर्टेक्स से मैं क्या कर रही हूँ, एक सीधी लाइन खींच रही हूँ, और सीधी लाइन खींचते ही मुझे यहाँ पर क्या दिखा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज X, इसको आप X मान लीजिए, Y और Z, और ये आपकी भुजा W है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या करता है, ये भी किसी वर्टेक्स से निकलती है, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो इसको आप एल्टीट्यूड या फिर ऊंचाई कहेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई। तो मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है,
मीडियन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो मीडियन जो है विपरीत भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, और एल्टीट्यूड क्या करता है, इस वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एल्टीट्यूड जो है जब भी यहाँ से फॉर्म होगा, अब एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि वो साइड की इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और यहाँ से ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि ये दोनों भागों को इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, लेकिन मीडियन में ये जरूरी है। मीडियन उसी को कहेंगे हम जब विपरीत भुजा को वो दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, जहां पर वो क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन में वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने त्रिभुज के एल्टीट्यूड यानी कि माध्यिका को और त्रिभुज की ऊंचाई को हम किस तरह से निकालते हैं। तो माध्यिका क्या होती है, जब शीर्ष से हम क्या करते हैं, किसी रेखाखंड को खींचते हैं और विपरीत भुजा को वो क्या कर दे, दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। ठीक है, तो उसको हम माध्यिका कहेंगे, मीडियन कहेंगे। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जब वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, किसी रेखाखंड को खींचते हैं और अपोजिट साइड में वो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।